So this is the third class of BN and वास्तु। शुरू करते हैं। ये हमने डायरेक्शंस पढ़ ली थी। हमारे पास 8 डायरेक्शन हम BN and वास्तु में लेके चलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्शंस के चार्ट है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, वो है। चलो, अभी अगर आपके पास बहुत लोग आते हैं कि सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके लिए कोई रेमेडी हो सकती है बीएन एंड वास्तु के हिसाब से कि अगर प्रॉपर्टी बेचनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, नहीं खरीद पा रहे, बहुत डेस्परेशन है, तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है क्या? हाँ, बीएन एंड वास्तु कल मैं अपने नोट्स देख रहा था, उसमें था मार्स इज प्रॉपर्टी फ्रॉम मार्स 4th हाउस। वैसे 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी का कारक कौन है? मार्स से 4th हाउस हमको देखना। मार्स यहाँ पर वर्गों में इस पर्टिकुलर चार्ट में, यहां से 4 देखेंगे, 1 2 3 4, इसको देखो, इसके अंदर जो भी साइन है उसको नोट करके रख लो। यहाँ पे सेजिटेरियस था तो ठीक है, मन में याद रखेंगे सेजिटेरियस। अब सेजिटेरियस का लॉर्ड कौन है उसको देखें। सेजिटेरियस का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। सी वेयर जुपिटर इज, देखो जुपिटर कहां पर है? जुपिटर इनका बैठा हुआ है लियो। अब जिस राशि में जुपिटर बैठा हुआ है, उस राशि के लॉर्ड को हमको प्रेयर्स ऑफर करनी है। यहाँ पर लियो का लॉर्ड कौन है? सन। We have to offer prayers to the sun god. What kind of prayer will we offer? Aditya Hridaya Stotra. संडे से शुरू कर सकते हैं इसको, आदित्य हृदय स्तोत्रम को, एंड वी हैव टू चैंट इट डेली। उससे क्या होगा, जो घर प्रॉपर्टी बिकने में तकलीफ हो रही है, खरीदने में तकलीफ हो रही है, दैट विल बी रिजॉल्व। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मार्स से 4th हाउस देखो, मार्स से 4th हाउस 1 2 3 4। ठीक है, वहां पर जो भी राशि आ रही है उसके लॉर्ड को देखो। इस राशि का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर। अब जुपिटर कौन सी राशि में बैठा हुआ है? यहाँ पर लियो में बैठा है। अब इस लियो का जो लॉर्ड है उसको हमको प्रेयर्स ऑफर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई और चार्ट है, 11 नंबर राशि शुरू होता है, कोई भी प्लैनेट लिख दो कहीं पर भी। तो बचा है 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। हमने देखा मार्स से, मार्स देखो यहाँ पे, मार्स से 4th लॉर्ड कौन है? 1 2 3 4। मार्स से 4th लॉर्ड यहाँ पे बन रहा है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी कौन सी राशि में बैठा हुआ है? पाइसिस। और पाइसिस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो वी हैव टू ऑफर प्रेयर्स टू जुपिटर। जुपिटर मींस टू द टीचर, टू द गुरु, जो आपके गुरु है, गुरु मंत्र पढ़ना, या फिर टू दत्तात्रेय, या फिर दक्षिण मूर्ति। इनको आप प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, उससे काफी बेनिफिट होगी। हाँ, 4th में कोई प्लैनेट नहीं है ना, 4th के प्लैनेट से मतलब नहीं है पवन जी। यहाँ पे मार्स के 4th में कोई प्लैनेट नहीं है। मार्स के 4th में जो राशि है उसका लॉर्ड देखो, वो लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, वो जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड को हमको वर्शिप करना है। कोई बैठा हो नहीं बैठा हो उससे कोई मतलब नहीं, 4th का लॉर्ड ही देखना है वैसे भी हमको। ठीक है, ऐसा। अच्छा, इफ 4th लॉर्ड फ्रॉम मार्स, हमने कहा मार्स यहाँ लिखा है, मान लो पाइसिस, 4th लॉर्ड टू मार्स कौन बना? मर्क्यूरी। ठीक है, इफ 4th लॉर्ड टू मार्स इज इन 6 8 12 फ्रॉम मार्स, वो 4th लॉर्ड जो मंगल से बना है, वो मार्स से 6 8 12 में चला जाए, यहाँ पे आ जाए मर्क्यूरी, यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स हो गए। हमने कहा मार्स से 4th लॉर्ड अगर मार्स से 6th में चला जाए, मार्स से 8th में चले जाए, या मार्स से 12th में चले जाए, तो बहुत तकलीफ हो सकती है प्रॉपर्टी में। हमने कहा मार्स से 6th में चले जाए, मार्स से 4th लॉर्ड फ्रॉम मार्स goes in 6 8 12
फ्रॉम मार्स, हालांकि मैंने सब साफ साफ लिखा है यहाँ पे, फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम मार्स इज इन 6 8 12 फ्रॉम मार्स, तकलीफ होगी। अगर छठे में चले जाए तो उस प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस हो सकते हैं। 8 उसको लेकर के किसी ने कब्जा कर लिया उस पर, ऐसी तकलीफ हो सकती है। आपने जमीन खरीदी उस पर कब्जा कर लिया गया। 8th में चले जाए, ऐसा हो सकता है जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए, कोई गिर पड़ जाए, उसका पैसा आपको चुकाना पड़े। 12 में चले जाए तो भी तकलीफ हो सकती है, फ्रॉड पेपर बना दिए गए, प्रॉपर्टी के पूरे कागजात नहीं है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम मार्स 6 8 12 में चले जाए फ्रॉम मार्स, ठीक है। करना वही है सोल्यूशन के लिए, फोर्थ लॉर्ड का जो लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड जो है मार्स से, उसका डिस्पोजिटर देखना है आपने, उसको प्रेयर ऑफर करनी। प्रॉपर्टी विल हैव इश्यूज। चलो, अब सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में हमने मार्स की रेमेडी की, उसके बाद हमको वीनस की करनी, बिकॉज वीनस इज द मनी। पैसे तो चाहिए, बेचना है या खरीदना है। वीनस के लिए रेमेडी करेंगे। वीनस के लिए हम देखेंगे 11th फ्रॉम वीनस, बिकॉज 11th हाउस इज ऑफ गेन्स, 11th हाउस इज ऑफ गेन्स, हमको गेन चाहिए। प्रॉपर्टी खरीद करके भी हम चाहेंगे कि वो उसके वैल्यूएशन बढ़ जाए, बेचनी हो तो भी हम चाहते हैं गेन मिले हमें। अब हम चाहते हैं 11th फ्रॉम वीनस। अब ये वीनस इनका लिब्रा में मान लेते हैं, है ही। उससे 11th देखो, ये 12 है, ये 11 है। यहाँ पर 11 में कौन है? लियो राशि, सिर्फ राशि से मतलब है। लियो राशि का लॉर्ड कौन होता है? सन, ठीक है। अब देखो सन कहाँ बैठा है? सन बैठा है लिब्रा में। अब लिब्रा राशि होती है वीनस की, तो वीनस को हमको प्रेयर ऑफर करनी है, या फिर लक्ष्मी जी, दैट में बी द कनक धारा स्तोत्र। लक्ष्मी जी को प्रेयर ऑफर करेंगे, बेस्ट थिंग इज कनक धारा स्तोत्र। ओके, सी 11th हाउस फ्रॉम वीनस, सी वेयर 11th लॉर्ड इज सिटिंग। हमने देखा 11th हाउस फ्रॉम वीनस, लियो राशि है। फिर हमने देखा उसका लॉर्ड कौन है? सन, वो कहाँ बैठा है? लिब्रा में। फिर हमने लिब्रा का जो लॉर्ड था उसको प्रेयर ऑफर कर, where is dispositor of 11th lord rashi sitting? To that rashi lord we need to offer prayers. Here मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए, 11 to Venus is Leo, Sun is in Libra, so to Lakshmi ji Venus we need to offer prayers to sell the property to have gains. वो दोनों मार्स और वीनस की रेमेडी जब आप करेंगे तो जो भी ब्लॉकेज आ रहा है प्रॉपर्टी बेचने में खरीदने में, दैट विल बी सॉर्टेड आउट वेरी वेरी इजीली, ठीक है। दूसरा, 11th लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज इन 6 8 12 फ्रॉम वीनस। हमने कहा वीनस से मान लेते कि और राशि लिब्रा में वीनस लिखा, ठीक है। 11th लॉर्ड टू वीनस, फिर से यहाँ पे लियो ही बना, लियो मतलब सन। अब सन कहाँ बैठ जाए? वीनस से छठे में बैठ नहीं सकता, हालांकि 8वें में भी नहीं बैठ सकता, 12वें में बैठ सकता है। छठे 8वें में वीनस से सन आ नहीं सकता है, वीनस सन इतना दूर दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से। कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर अगर आ जाए 6 8 12 में 11th लॉर्ड वीनस से, तो वहां पे तकलीफ होगी पैसे में, गेंस में। हो सकता है उसको प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस चल रहे हो, जितना बनता हो उतना ना मिला हो, नुकसान हो गया, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, ठीक है। ऐसा, इसको और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 8 नंबर राशि में वीनस है, यहाँ पे भी तकलीफ है। 9, तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, ठीक है। हाँ, वीनस यहाँ है, 8th लॉर्ड यहाँ पे, 11th लॉर्ड बन रहा है मार्स। मार्स वीनस से छठे में है, मार्स वीनस से 8वें में है, या मार्स वीनस से 11वें 12वें में। यहाँ पे तकलीफ होगी गेन्स फ्रॉम लैंड में, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, बिकने में देरी हो सकती है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो सकता है, सब बातें हो सकती है, ठीक है। चलो, अब 8 कॉर्नर्स एंड वास्तु दोषास। हम ये देख रहे हैं हमारे मकान के 8 कोने होते हैं, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, हर बार ये डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसको ईस्ट बोलूँ तो यहाँ पे वेस्ट जाएगा, यहाँ पे साउथ जाएगा, यहाँ नॉर्थ जाएगा, ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये 8 डायरेक्शन से 8 कोने।
8 कोनों में पिछली बार हमने सही तरह का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, कौन सी चीज कहाँ पर बनाई जा सकती है, तो वो ठीक होगा। अब कौन सी गलत चीज अगर कहीं बन जाए तो उससे क्या तकलीफ होगी वो देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं बनाना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर द्वारा रूल की जाती है और केतु द्वारा रूल की जाती है। हमेशा हमको प्लानिटरी लॉजिक ही लगाना है हर जगह जब तक हम बीएनएन वास्तु कर रहे हैं। हमने ये कहा नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर और केतु का रूल होता है। वहां पर आपने अगर बेडरूम बनाया, बेडरूम मतलब मार्स प्लस वीनस, मार्स इज द हस्बैंड, वीनस इज द वाइफ, बेडरूम का मतलब ये अगर वहां पे हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं तो मार्स वीनस की एनर्जी होती है बेडरूम में, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन केतु की है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा मार्स प्लस केतु प्लस वीनस। इट मींस दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स, सेपरेशन, वो जैसी चीजें हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप इसको जुपिटर की डायरेक्शन मानते हो और मेल चार्ट में है तो जुपिटर और बेडरूम वीनस है, उसके बीच में भी केतु की एनर्जी, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं शादी के लिए। मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में सोने के लिए मना किया जाता है। ठीक है। एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको सुलाया जा सकता है क्योंकि बच्चा मर्क्यूरी है, तो दिस इज मर्क्यूरी प्लस जुपिटर प्लस केतु, ये अच्छा ही करेगा पढ़ाई। ठीक है, मन भी लगेगा उसको। तो जुपिटर मर्क्यूरी केतु इज फाइन, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बैचलर है, तो वहां पे सो सकता है। अगर वो शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ के लिए नॉर्थ ईस्ट में कमरा ठीक नहीं है क्योंकि केतु की एनर्जी वहां पे डिस्प्यूट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे। स्टेयर केस, स्टेयर केस हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि स्टेयर केस फिर से केतु आ जाएगा यहाँ पर। जुपिटर की डायरेक्शन में आप केतु लगाओगे, लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशंस आपको बढ़ जाएंगी। जुपिटर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है और वहां पर अगर सीढ़ियां बनाने से केतु आपने इंट्रोड्यूस किया वहां पर, तो जुपिटर केतु मींस लाइफ लॉन्ग टेंशंस टू द नेटिव। ठीक है। कोई एम्प्यूटेशन हो जाना किसी बॉडी पार्ट का, सर्जरी हो जाना, वो सब चीजें भी देखी जा सकती है अगर यहाँ पर सीढ़ियां हैं तो। चलो, ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय सन, ईस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय सन। यहाँ पर बेडरूम हो सकता है, तो तकलीफ क्या होगी? सन प्लस वीनस कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सन वीनस कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं देता ये कॉम्बिनेशन। खुशी नहीं रहेंगे ऐसे लोग, पैसा आएगा बस पैसे के लिए मना नहीं कर रहा, फादर अमीर होंगे ईस्ट में अगर बेडरूम बनाया तो, पर फादर को हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज कार्डियक रीजन में हो सकते हैं। चेस्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, स्टेंट डले हुए हैं, क्योंकि देखो वीनस बेडरूम है पर इसमें मार्स की एनर्जी भी होती है, तो इट इज सन प्लस मार्स प्लस वीनस। ठीक है। सन मार्स वीनस मतलब घर में लोग खुश नहीं रहेंगे, लड़ाई का माहौल होगा। दूसरी बात, फादर क्योंकि सन है, पैसा तो कमाया उन्होंने पर मंगल भी है, तो उनको एक्सीडेंट सर्जरी फेस करना जरूर पड़ेगा। ठीक है। स्टोर रूम, अगर आपने स्टोर रूम बना दिया ईस्ट में तो क्या होगा? स्टोर रूम में सैटर्न, स्टोर रूम में सैटर्न और सन के साथ बनाया आपने। अगर किसी घर में स्टोर रूम बना हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो आदमी गवर्नमेंट जॉब में हो। सैटर्न सन कॉम्बिनेशन मतलब गवर्नमेंट जॉब या जो भी वो काम करता है उसमें एक अच्छी पोजीशन पे है। फादर की हेल्थ यहाँ पर भी डिटोरिएट होगी, आपके लड़के की हेल्थ भी, योर सन हेल्थ और आपके फादर की हेल्थ जो है थोड़ी सी खराब रह सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, आपकी खुद की इम्यूनिटी भी खराब होगी, हो सकता है घर में किसी को अर्थराइटिस हो, तो इन ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है, अर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएगी, हेल्थ इश्यूज के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर ऐसे लोगों के घर में मिल जाता है ये जिनकी गवर्नमेंट जॉब है तो आम बात है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सन की है, वहां पे आपने सैटर्न को इंट्रोड्यूस किया, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्बिनेशन है, सन सैटर्न कॉम्बिनेशन। ठीक है। रुचि जी, इट इज वेरी बैड, अगर टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट बना देंगे तो वो जुपिटर राहु केतु बन जाएगा, अच्छा नहीं। उस वजह से नेटिव को इल्यूजन्स हो सकते हैं, गिर पड़ सकता है, चोट लग सकती है, कैंसर जैसी चीजें हो सकती है, क्योंकि जुपिटर राहु अपने आप में कैंसर है, उसको जहां भी लगाओगे जिसके साथ में वो चीज बढ़ा देता है। ठीक है। तो जुपिटर के साथ में राहु हालांकि कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर देगा आपको, पर हेल्थ इश्यूज बहुत सारे कर देगा। डार्क रूम स्मोक, हमने कहा डार्क रूम स्मोक रूम जो होता है राहु होता है। एक अंधेरी सी जगह आपने अगर नॉर्थ ईस्ट में बना दी तो आपने राहु फिर से इंट्रोड्यूस किया, ईस्ट में बना दी। ईस्ट क्योंकि रोशनी की जगह है, सूर्य की दिशा है, उसके साथ राहु लगाओ। अब क्योंकि हम कहते हैं कुछ भी अच्छा और खराब नहीं होता, यहाँ पे सन के साथ राहु का आना, ये हो सकता है आपका बेटा है, या ये राहु फॉरेन लैंड है, विदेश में चला गया बेटा। ईस्ट में अगर बहुत डार्क सी प्लेस है, स्मोक रूम है, डार्क रूम है, तो हो सकता है बेटा पढ़ाई के लिए विदेश चले जाए, आपके घर में कोई फोटोग्राफी का काम करता हो,
सन राहु कॉम्बिनेशन इज ऑफ फोटोग्राफी। पर सन राहु कॉम्बिनेशन लड़का होने में तकलीफ होगी, हो सकता है इस घर में मेल प्रोजेनी ना हो, मेल प्रोजेनी हो, मेल प्रोजेनी बहुत बीमार रहती है, फादर बहुत बीमार रहते हैं, वो सारी बातें हो जाएगी। एनीवेयर, छोटी छोटी चीज इतना फर्क नहीं पड़ते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पिछली क्लास में कोई पूछ रहा था पानी का गिलास मुंह नहीं क्या, पानी की गिलास तो कहीं भी रख सकते। साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसकी होती है, वीनस की। वीनस की डायरेक्शन, हमको वीनस के साथ फेवरेबल कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अगर वहां पर आपने बाथरूम बनाया तो आपने वीनस मून कॉम्बिनेशन क्रिएट किया। वीनस मून कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ खर्चा, मनी फ्लोज लाइक वाटर, पानी की जैसे पैसा बह जाएगा, पैसा रुकेगा नहीं, देयर विल बी नो सेविंग्स। अगर आपने लोन लिया इस कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि बहुत लोग लेते हैं, बहुत देर में चुकेगा, बहुत देर में, 10-20 साल में लग जाएंगे उसको चुकाते चुकाते। लंबा लोन खींचता है इस कॉम्बिनेशन। तो साउथ ईस्ट में बाथरूम बनाने से नहाने का, ये सब बातें होती है। स्टोर रूम, अगर आपने वहां पे स्टोर रूम बनाया, सैटर्न, क्योंकि यहाँ पर किचन है, अगर ऐसा है किसी घर में यहाँ पे किचन बनी हुई है और उसके बगल में यहाँ पे आपने स्टोर रूम बना दिया, क्योंकि साउथ ईस्ट में ज्यादा देखा गया है कि किचन होती है, तो किचन के अंदर सैटर्न, या किचन के अंदर वीनस और मार्स की एनर्जी है और स्टोर रूम में सैटर्न की। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाएगा, सैटर्न मार्स वीनस। हो सकता है ये लोग इंजीनियरिंग से पैसा कमा रहे हो, इनके घर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, सब बातें हमको देखनी पड़ेगी कि करते क्या है लोग। पर क्योंकि स्टोर रूम बना दिया सैटर्न मार्स वीनस, तो घर में तकलीफ तो होने वाली है, शादी इतनी अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि सैटर्न अगर मार्स वीनस के साथ में आएगा, शादी में थोड़ी बहुत तकलीफ करेगा। मेलिफिक प्लैनेट्स विद मार्स एंड वीनस विल कॉज प्रॉब्लम्स इन मैरिज। किचन के साथ स्टोर रूम इस वजह से खराब है, साउथ ईस्ट में स्टोर रूम, वहां पे किचन नहीं है, तो सिर्फ ये सैटर्न प्लस वीनस है, फिर ये इतना बुरा नहीं है, ठीक है। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन विल डू नो हार्म, करियर में ग्रोथ होगी। वाइफ थोड़ी सी डल, उदास, बीमार, ये सब हो जाएंगी सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन के साथ। फीमेल हरसेल्फ पर करियर में ग्रोथ के लिए अच्छा है। वहां पे किचन नहीं है और सिर्फ स्टोर रूम है, तो किचन के बगल में स्टोर रूम है, ये अच्छा नहीं। तो चीजें बहुत खर्चा होता है अगर वहां पे बाथरूम है। अगर वहां पे टॉयलेट है, इट इज वीनस प्लस राहु, द नेटिव इन द फैमिली मे हैव अफेयर्स। ठीक है, वीनस राहु फ्लर्ट योगा भी है, पर वीनस राहु बहुत सारे पैसे का कॉम्बिनेशन भी है। पैसे को लेकर के इतनी समस्या नहीं होंगी अगर वीनस राहु कॉम्बिनेशन है आपके वहाँ। ठीक है, वीनस राहु कॉम्बिनेशन पैसे को लेकर इतनी समस्या नहीं करता है। हाँ, खर्चा बहुत सारा कराता है वीनस राहु कॉम्बिनेशन, दिखावा पैसे का बहुत दिक्कत करते हैं ऐसे लोग, 10 रुपए पर 20 रुपए की शेखी चाटते हैं। तो वीनस राहु कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं। अफेयर्स, फ्लर्ट, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है उन लोगों के पास। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वीनस राहु कॉम्बिनेशन यूट्रस में सिस्ट, फाइब्रॉइड, ये सब चीजें हो जाती है। नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। नॉर्थ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी की डायरेक्शन है नॉर्थ, वहां पर क्या क्या नहीं बनाना चाहिए। अगर हमने बाथरूम बनाया तो मर्क्यूरी प्लस मून कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड कपट योगा और चीटिंग योगा। ऐसे लोगों के साथ चीटिंग होती ही होती है। हम जानते हैं कि ऐसे लोगों का पैसा लेकर के अगर कोई चला गया, वापस नहीं देगा। रिलेशनशिप में भी चीटिंग हो सकती है। मून मर्क्यूरी मून कॉम्बिनेशन इज अ चीटिंग कॉम्बिनेशन। तो बाथरूम अगर यहाँ पर है, तो मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, बाथरूम में कौन कौन सी एनर्जी होती है, मून पानी है, केतु नाली है, मर्क्यूरी साथ में लिखा तो खराब। ठीक है, बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर गया था, फिर पढ़ाई बीच में छोड़ के वापस आ गया, क्योंकि मर्क्यूरी एजुकेशन है, उसके आगे मून है। ट्रैवल, आ पढ़ाई के लिए ट्रैवल किया बच्चे ने, उसके आगे किया तो पढ़ाई छोड़ दी बीच में, ऐसा हो सकता है। जनरेटर रूम, अगर आपने वहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, बिजली का मीटर लगा रखा है, बोर्ड लगा रखा है, जनरेटर लगा रखा है, इन्वर्टर लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, जनरेटर इन्वर्टर क्या होते हैं, मार्स केतु। और उसके साथ आपने मर्क्यूरी जोड़ा तो पढ़ाई में बहुत तकलीफ आने लग जाएगी, क्योंकि मर्क्यूरी पढ़ाई है,
आपके घर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में भी तकलीफ आएगी। अनलेस एंड अनटिल आप मार्स केतु का ही कोई काम करते हो, आपकी कोई फैक्ट्री है जो चाकू छुरियां बनाती है, शार्प ऑब्जेक्ट्स बनाती है, जूतों की फैक्ट्री है, फिर तो ठीक है। मर्क्यूरी के आगे मार्स केतु ये बताएंगे आपकी जूतों की फैक्ट्री, आपकी एक इंडस्ट्री है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स आप बनाते हैं, हाँ फिर ठीक, आप एक डॉक्टर हैं, सर्जन, मर्क्यूरी मार्स केतु। पर अनलेस एंड अनटिल आप मार्स केतु की कोई एजुकेशन करें, आप वास्तु स्पेशलिस्ट हैं मर्क्यूरी मार्स केतु, पर अगर ये सब नहीं कर रहे हैं नॉर्थ में, फिर आपने ये लगा दिया जनरेटर, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे घर के बच्चे, ब्रेक आएगा पढ़ाई। डार्क रूम, स्मोक रूम, वहां पे अगर आपने बनाया, राहु बना दिया, बाथरूम में टॉयलेट बना दिया, क्या होगा? ये सब राहु है ना, इट इज मर्क्यूरी प्लस राहु। पढ़ाई के लिए बच्चा विदेश चला सकता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपने एक टॉयलेट बना दिया, एक डार्क रूम, स्मोक रूम बना दिया, पढ़ाई के लिए बच्चा विदेश जा सकते हैं उस घर के, क्योंकि मर्क्यूरी के आगे राहु आपने क्रिएट किया। नहीं जाते हैं तो ये राहु के पास देने के लिए सिर्फ तकलीफें ही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। बिजनेस में भी आप देखेंगे मर्क्यूरी राहु कॉम्बिनेशन यहाँ नॉर्थ में बनाने से आपके घर में सारी वॉल्स डिलैपिलेटेड हो जाएंगी, टूटी फूटी वॉल्स, उसमें क्रैक आने लग जाएंगे, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर नॉर्थ में आपने टॉयलेट बनाया तो उधर की सारी दीवारें टूटने फूटने लग जाएगी, क्योंकि मर्क्यूरी प्लास्टर है वॉल्स, तो सारे घर में कहीं सीलन आ रही, कहीं क्रैक आ रहा है, सब चीजें देखने को। किचन, अगर किचन यहाँ पे आपने बना दी नॉर्थ में, किचन इज मार्स वीनस, मर्क्यूरी के साथ में आपने मार्स वीनस लगाया। अब वीनस तो ठीक है, मार्स इसका दुश्मन है, मर्क्यूरी मार्स वीनस, मर्क्यूरी वीनस कॉम्बिनेशन इज ऑफ सेविंग्स एक्चुअली, तो यहाँ पे सेविंग्स तो बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, पर बीच में मंगल भी है, कुछ ना कुछ इश्यूज घर के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हो, और ये मर्क्यूरी मार्स वीनस के बीच में आना, इसकी वजह से सेक्सुअल रिलेशनशिप भी खराब होती है हस्बैंड वाइफ के बीच, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ न्यूज प्लैनेट, और वीनस और मार्स मेल और फीमेल सेक्सुअल एनर्जी, उसके बीच में एक न्यूज प्लैनेट आने से सेक्सुअल डिस्टर्बेंस हस्बैंड वाइफ के बीच में आता है, इस वजह से यहाँ पे किचन नहीं बनाना चाहिए। और अब वाटर सम, कोई पानी का स्रोत आपने लगा दिया, नल का लगा दिया, बाथरूम बना दिया, उससे क्या होगा, ये फिर से मून वीनस बन जाएगा। कोई भी नल का लगाया यहाँ पे, ये मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, इट इज अ चीटिंग कॉम्बिनेशन। अगर आपका कोई बिजनेस है इस कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि बहुत लोगों का होगा, जिसके भी मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है, बिजनेस में होते हैं ऐसे लोग बहुत सारे, मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, नॉर्थ में नल का, नॉर्थ में पानी, चीटिंग हो। क्लाइंट है आपका, वो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, पैसा लेकर भाग जाएगा, क्लाइंट वापस दिखाई नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। नैरो पैसेज रूम, अगर यहाँ पे छोटा सा पैसेज है, चलने फिरने के लिए दो ही लोग जा सकते हैं, यहाँ पर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है, उसके बाहर थोड़ी सी बालकनी, दो ही लोग चल सकते हैं उसमें, वो केतु है, विच इज मर्क्यूरी प्लस केतु। यू मे बी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, लॉ, वास्तु, पर ब्रेक इन एजुकेशन देने में ये केतु पूरी तरह से सक्षम। कितने लोग करते हैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी? बहुत कम ना। मर्क्यूरी केतु कॉम्बिनेशन ब्रेक इन एजुकेशन दे सकता है। ठीक है भूपेंद्र जी। अच्छा, साउथ डायरेक्शन में, हमने कहा साउथ डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? साउथ डायरेक्शन किसकी होती है? मार्स। साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मार्स। हमने कहा वहां पर अगर आपने सीढ़ियां लगा दी, सीढ़ी लगा सकते हैं, अकेली सीढ़ियां हैं साउथ में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्स के तो ठीक ठीक है, फ्रेंडली है आपस में, दोनों देव ग्रह हैं, सीढ़ियां लगा सकते हैं। बिना फीमेल चार्ट थोड़ी सी बहुत खराबी करता है, शादी में लड़ाई झगड़ा। पर अब मान लो ये किचन और बेडरूम के बीच में है सीढ़ियां, साउथ डायरेक्शन में है, पर ये केतु है सीढ़ियां, और ये किचन वीनस और बेडरूम मार्स, इसका विपरीत भी ले सकते हो, किचन को मार्स ले लो, बेडरूम को वीनस कर लो, उनके बीच में अगर सीढ़ियां आ गई तो हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाएगा। ये बेडरूम है और ये किचन है, इसके बीच में सीढ़ियां जा रही है, हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन अच्छा नहीं। स्टोर रूम आपने यहाँ बना दिया साउथ के अंदर, तो स्टोर रूम में सैटर्न, साउथ इज मार्स, तो सैटर्न प्लस मार्स कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ ट्रबल्स इन योर करियर, वहां पे जो लोग मिलेंगे आपको काम करने वाले, वो सब अजीब से लोग। साउथ में आपने बना दिया स्टोर रूम, आप एक फैक्ट्री का ओनर हो, आप इंजीनियर, ये सब बातों को सिग्निफाई करता है। हम किसी घर में जाएंगे, हमने देखा कि भाई साउथ में इसका स्टोर रूम है, आपने बोला आप इंजीनियर है, आपको कैसे पता? आपकी फैक्ट्री है,
आप सर्जन है। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन। डाइनिंग रूम, हमने कहा डाइनिंग रूम भी क्या होता है, सैटर्न। फिर से ये सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन में जाए। कई लोग बोल रहे हैं मैं साउथ में बैठ के खाना खाता हूँ, वहां पे डाइनिंग टेबल लगा रखी, तो यू हैव क्रिएटेड सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन पित्त दोष आपको हो जाएगा जब, क्योंकि सैटर्न इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है वास्तु में। खाना पचता ही वहीं से, वेस्ट में, इसलिए हमने कहा खाना खाना चाहिए। साउथ में खाना खाएंगे एसिडिटी, क्योंकि मार्स एक फायर है, एसिडिटी हो जाए, एसिड इश्यूज, बर्पिंग, ये सारी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ये होने लगते हैं। नॉर्थ वेस्ट, हमने कहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मून। किसी को मून अच्छा करना हो तो अपनी नॉर्थ वेस्ट को अच्छा करें। मून इज द माइंड। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कचरा पट्टी रख रखा है आपने, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मून माइंड है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो रख दोगे वैसे विचार आपके मन में आने लगते हैं। अब हमने ये कहा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी ने मैरिड कपल का बेडरूम बना दिया। मैरिड कपल इज मार्स वीनस, उसके साथ में आपने लगाया मून। दिस कॉम्बिनेशन विल कॉज अफेयर्स, अनहैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, दोनों का मन चंचल हो जाएगा। यहाँ पर ऊट पटांग इधर उधर ताका झाकी की आदत पड़ सकती है। वीनस मून भी अपने आप में खराब कॉम्बिनेशन है इन चीजों के लिए। मार्स मून तो हम कहते ही इधर उधर ताका झाकी की आदत पड़ जाती है मेल चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है। मार्स वीनस मून कॉम्बिनेशन गलत है अगर अपने वहां पर बेडरूम बनाया। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है, और मन में गलत तरह के विचार आ सकते हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति भी। ठीक है, बैड इज वीनस और मार्स मून कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मदर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए दोनों इतने अच्छे प्लैनेट्स नहीं है। मून के साथ में मार्स आपने लगाया, मदर की कोई सर्जरी होना, मदर की हेल्थ डिटोरिएट होना। मून के साथ वीनस लगाया, अपने आप घर की फीमेल सारी जो है बीमार रहने लग जाएंगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बेडरूम बना दिया मार्स वीनस मून, घर की जितनी फीमेल है सब बीमार रहेंगी। किचन, अगर यहाँ पे आपने किचन बना दिया, किचन अपने आप में वीनस है, पर उसके अंदर जो आग जलती है वो मार्स, फिर वो मून आ गया, फिर से वही होगा। घर की सारी फीमेल्स बीमार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें देखी जा सकती है, घर के अंदर सुख नहीं मिल रहा, घर का सुख जो होता है शांति भंग हो जाती है। एक तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून की है, पानी को रिप्रेजेंट करती है, वहां पे आपने आग लगा दी, एक अजीब सा माहौल होगा घर के अंदर, ड्राईनेस सी होगी। क्योंकि मून कारक है खुशी का, मून कारक है ना फोर्थ हाउस का। वहां पर आपने अगर आग लगा दी, मंगल खुश नहीं रहेंगे ऐसे लोग, अजीब एक अजीब उदासीन सा माहौल होगा घर। हिस्ट्रीनेस, सब लोग जल्दबाजी में रहते हैं, अपना काम करना है, चिड़चिड़े से लोग, वो सब देखने को मिलेगा। स्टडी रूम, अगर आपने स्टडी रूम बना दिया नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरी प्लस मून कॉम्बिनेशन। मर्क्यूरी मून कॉम्बिनेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दीदा नहीं लगेगा। हाँ, हालांकि ये बता सकता है कि पढ़ाई के लिए बच्चे जो है दूसरे शहर में चले गए, हॉस्टल में पढ़ने के लिए विदेश चले गए। मर्क्यूरी मून कॉम्बिनेशन। गेस्ट रूम, गेस्ट रूम भी क्या होता है, मर्क्यूरी। अब आपने गेस्ट रूम बनाया, फिर से आपने मर्क्यूरी मून कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, बहुत दूर दूर से गेस्ट आपके घर में रुकने के लिए आए। एक तो ये बताता है क्योंकि मर्क्यूरी के आगे मून है, जो गेस्ट आ रहे हैं बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आपके पास आते हैं। कोई लुधियाना से, पंजाब से, बैंगलोर से, दूर से आ रहे हैं घर में, आपके रुक जाता है 4 दिन, ऐसा भी होगा। मर्क्यूरी मून कॉम्बिनेशन अपने आप में चीटिंग है, जो आप बिजनेस करते हैं उसमें चीटिंग होने लगेगी आपके साथ। ठीक है। वेस्ट, वेस्ट के लिए क्या कहा गया, वेस्ट डायरेक्शन होती है सैटर्न की। वेस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय सैटर्न। अगर यहाँ पे आपने किचन बनाया तो आपने सैटर्न प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बनाया, उसमें वीनस की एनर्जी भी है। हाँ, रुपए आएगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, या तो आप मार्स से रिलेटेड कोई काम करते हो, ये वरना ये प्रोफेशन में थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर जरूर करेगा। वहां पे लोग आपसे जलते होंगे, चिढ़ते होंगे, परेशान करते होंगे, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, आप मार्स का ही कोई काम करते हो तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। ठीक है, वाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है, वाइफ को दो दो खराब प्लेनेट मिलेंगे, मार्स और सैटर्न, वाइफ की हेल्थ थोड़ी सी डिटोरिएट जरूर होगी। बाथरूम, अगर यहाँ आपने बाथरूम बनाया तो आपने सैटर्न मून कॉम्बिनेशन बनाया। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन मींस अनस्टेबल करियर। यहाँ पे अगर पानी लगा दिया आपने वेस्ट के अंदर, तो अनस्टेबल करियर, उधर उधर बदलाव भी होते रहेंगे, एक जगह वो एक नौकरी नहीं कर सकता बहुत दिन तक। ठीक है, करियर में चेंज इज कांस्टेंट अगर वेस्ट में पानी है। शू रैंक है अगर वेस्ट में, रवि जी तो आपके तो होगा ही,
क्योंकि सैटर्न वेस्ट है और शूरैक मतलब केतु। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन इज एस्ट्रोलॉजी, है ना। शूरैक क्या होती है? केतु। सैटर्न इज वेस्ट, सैटर्न इज योर करियर, तो वेस्ट क्या होती है? करियर। वेस्ट में क्या रखा है वो बताएगा करियर क्या है। ठीक है। वेस्ट में कोई ब्रांडेड सी चीज रखती, हो सकता है वो गवर्नमेंट में हो। सूर्य रख दिया ना आपने, ब्रांडेड चीजें सूर्य होती है। पर फादर विल सफर, सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, फादर विल सफर। जॉब के लिए तो ठीक। बेस्ट प्लेस टू शूरैक, वहां पे रख सकते हैं, अभी तो बताया, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। आप लोग तो रखेंगे ही वेस्ट के अंदर शूरैक, आप में से तो बहुत लोग, ढूंढो घर में, शूरैक वेस्ट में पाई जाएगी, तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है ना आप लोगों के। बहुत लोग के सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, तो शूरैक तो जाएगी वेस्ट में शनि के साथ। अपने आप चली जाती है वो, आप लोग नहीं रखते, क्योंकि आपके चार्ट में सैटर्न केतु है तो वेस्ट में जानी है वो। साउथ वेस्ट। सैटर्न केतु, सीढ़ियां भी केतु होती है, अब सीढ़ियां भी वेस्ट में जाएंगी, आप में से बहुत लोग वेस्ट में जाएंगी सीढ़ियां, क्योंकि वो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है ना आप लोग। हाँ हाँ, वो चीज ही मिलता है। चलो, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय राहु। ठीक है, साउथ वेस्ट इज रूल्ड बाय राहु। तो यहाँ पर अगर आपने बनाया शनि, यहाँ पे आपने स्टोर रूम बनाया, तो इट विल बी सैटर्न प्लस राहु। सैटर्न प्लस राहु मतलब करियर विदेश में हो सकता है, करियर ऑनलाइन हो सकता है, करियर एमएनसी में काम करते हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो सकते हैं, रबड़ प्लास्टिक का काम करते हो सकते हैं, अगर स्टोर रूम है साउथ वेस्ट के अंदर। राहु से संबंधित कोई काम करते हैं ये दिखाई देता है। करियर के लिए बहुत बुरा है क्या? हाँ, आप जहां पर रहते हैं वहां पर इतने सफल नहीं होंगे अगर आप ये सब काम नहीं करते। कहीं बाहर जाकर के काम करना पड़ेगा उस घर को छोड़ करके, ये दिखाई देता है कि जो मेन आदमी है वो घर से दूर रहता है, कहीं बाहर जाकर दूसरे कल्चर में काम करता है। सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन। पितृदोष भी दिखाई देता है एक तरह का, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन इज पितृकर्मा दोषा। एंसेस्टर्स ऑफ द फैमिली आर नॉट हैप्पी। एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध करना, तीर्थ करना, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना, घर में जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, वो बीमार रहते हैं, उनकी सेवा करना, सैटर्न केतु सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन वो दिखाता है, वो बोझ डालता है आपको कि उनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो बीमार होंगे इवेंचुअली। सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन ये दिखाएगा घर में जो एंसेस्टर्स हैं या जो बड़े हैं वो बीमार रहते हैं, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बेड पे, किचन, तो अच्छा बाथरूम बनाया पहले आपने, तो दिस इज मून राहु कॉम्बिनेशन। मून राहु कॉम्बिनेशन मतलब द हाउस में बी ससेप्टेबल टू पैरानॉर्मल एनर्जीज। अगर आपने साउथ वेस्ट में पानी लगा दिया, साउथ वेस्ट में सीलन आ रही है, साउथ वेस्ट में आपने पानी का टैंक बना दिया, अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, टंकी रख दी, साउथ वेस्ट में बाथरूम बना दिया, नल का लगा दिया, साउथ वेस्ट में मून आने से पैरानॉर्मल एनर्जीज घर के अंदर आ सकती हैं। कोई कहता है मेरे घर में कुछ है, छाया है, माया है, ऐसी बातें ऐसा आदमी कर सकता है। हालांकि वहम भी हो सकता है, क्योंकि मून राहु कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देता है। वहम, गैस्ट्रिक ट्रबल्स इन द बॉडी, सिर में दर्द, ऐसी चीजें यहाँ से, आंखें कमजोर होना, लेफ्ट आई वीक हो जाना, घर में जो माता जी उनकी हेल्थ डिटोरिएट होना। मून राहु कॉम्बिनेशन मोटापा भी देता है, फैट, मोटापा बढ़ने लगना, अगर आपने साउथ वेस्ट के अंदर पानी डाला। मून राहु कॉम्बिनेशन, क्योंकि जुपिटर जीव होता है, जीव तो उस घर में रह ही रहा है। मून राहु जुपिटर, फैट, मोटापा। राहु डाला आपने, राहु मतलब साउथ वेस्ट के अंदर आपने पानी डाला, मोटापा बढ़ने लगे। राहु तो एक्सपैंड करता है, उसमें जो डालोगे वो बढ़ जाएगा, खाना ज्यादा खाने लगेगा। ठीक है। रवि जी, ओवरहेड टैंक यहाँ पे दिक्कत है। ओवरहेड टैंक की वजह से माता जी की तबीयत खराब होती है, मोटापा बढ़ता है। बेडरूम ठीक है। बेडरूम में अब यहाँ पे बेडरूम में ये है कि वीनस राहु बन जाता है तो पैसा आता है। हालांकि मार्स वीनस राहु बन जाता है, यहाँ पर जो है थोड़ी सी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि साउथ वेस्ट में होता है, इसलिए हस्बैंड वाइफ को सुलाते हैं, सेक्सुअल डिजायर काफी बढ़ जाती है। मार्स वीनस राहु कॉम्बिनेशन बनता है। किचन लगाने से भी यही होता है। पर किचन खास मना इसलिए किया जाता है, इसमें वीनस ज्यादा डोमिनेट होता है किचन के अंदर, तो यहाँ पर बाहर अफेयर हो जाना एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है, मैरिटल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। बेडरूम ठीक है, वहां मार्स की एनर्जी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। मार्स जो है राहु को कंट्रोल करता है,
वीनस नहीं करता, वीनस दोस्त है राहु। ओवरहेड टैंक तो खराब। आपके चार्ट में अगर मार्स मून राहु है ना, तो आपके घर में अपने आप बन जाएगा। जिसके भी चार्ट में मून राहु कॉम्बिनेशन है, उसकी आप देखें साउथ वेस्ट के अंदर पानी मिल जाएगा, या फिर नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम मिल जाएगा, वो टॉयलेट मिल जाएगा। तो मून राहु कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है घर में, अगर चार्ट में है तो मून राहु की नॉर्थ वेस्ट के अंदर बाथरूम है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, या साउथ वेस्ट में पानी है, तो मून राहु तो बनेगा ही। मोटापा तो इसी से आता है। जैसे ही वो साउथ वेस्ट में पानी रखने थे, उसी दिन से आप ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं। कोई पतला व्यक्ति तो रख दो। अच्छा, विदेश जाने के लिए अच्छा है मून राहु कॉम्बिनेशन, विदेश भेज देता है। साउथ वेस्ट में स्टेयर्स अच्छी नहीं होती रवि जी, क्योंकि स्टेयर्स केतु होती है, तो राहु केतु कॉम्बिनेशन कोई अर्थ नहीं निकलता अपने आप में, तो अच्छा नहीं होता, चिंता चिंताएं रहती लोगों को घर में। ठीक है, जो सभी लोग हैं घर में उसको थोड़ी बहुत चिंता लगी रहती है, क्योंकि घर की साउथ वेस्ट में राहु एंट्रेंस भी होता है ना, तो घर में जो लोग आते हैं वो थोड़ा सा मूड अजीब सा ही होता है। चलो, लोकेशन ऑफ योर, कितना समय हो गया? 10 मिनट और। लोकेशन ऑफ योर शॉप और बिजनेस फर्म, या आपके चार्ट से हम ये कैसे देखें कि आपके बिजनेस शॉप के आसपास क्या है, बिजनेस है, दुकान है किसी का, उसके आसपास क्या है? इफ मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी इज द बिजनेस, मर्क्यूरी इज द शॉप, मर्क्यूरी इज द प्लेस जहां पर आप बैठ करके अपना ऑफिस चलाते हैं। हो सकता है किसी का होम ऑफिस हो, किसी का बाहर के किराए पे ऑफिस ले रखा हो, वो जगह मर्क्यूरी। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद मार्स एंड केतु इन द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग हाउसेस, द शॉप ऑफ द नेटिव इज बिसाइड हार्डवेयर और मेटल रिलेटेड शॉप। हमने कहा मर्क्यूरी आपका बिजनेस है, उसके आगे मार्स है, उसके पीछे केतु है। तो आपके घर के आसपास या फिर आपकी दुकान के आसपास क्या होगा? हार्डवेयर की दुकान होगी। हार्डवेयर क्योंकि मार्स है, हार्डवेयर जहाँ पे टूल्स मशीनरी कीले वीले बेचते हैं, ये हथौड़े बेचते हैं, वो मंगल, वो हो जाएगी। क्लोथ शॉप और टेलर शॉप, टेलर कौन होता है? मार्स और केतु, मार्स केतु मीन्स टेलर, क्योंकि स्किल्स चाहिए, हाथों की स्किल्स है उसके पास, मर्क्यूरी मार्स केतु होता है टेलर। मर्क्यूरी हाथ और शोल्डर से, मार्स स्किल्स है, केतु धागा है और नीडल है जिससे वो सुई से सिलता है। मर्क्यूरी मार्स केतु टेलर, टेलर की दुकान। क्लॉथ स्टोर, इलेक्ट्रिकल शॉप, मार्स हो गया। सलून शॉप, सलून फिर से मार्स केतु होता है, इसलिए कहते हैं कैंची नहीं चलानी चाहिए घर में, लड़ाई होती है। क्यों? मार्स केतु लड़ाई का कारक है, मार्स केतु, मार्स स्किल है, केतु कैंची है, वो काट रहा है, बाल काट रहा है। हॉस्पिटल, मार्स केतु कॉम्बिनेशन, सर्जरी जहां होती है। मेडिकल शॉप, चर्च, केतु सिंबलाइज दैट प्लस का सिंबल, वहां पे चर्च हो सकता है आसपास, कि आपकी शॉप मेडिकल स्टोर है, उसके आसपास में एक एक गली छोड़ के चर्च। डेड एंड, हो सकता है जो शॉप है वो डेड एंड पे हो, कि रोड यहाँ खत्म होती है और यहाँ पे आपकी शॉप। ठीक है, ये आपके सामने से हिट आ रही है शॉप एक रोड की, ऐसा भी हो सकता है। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद सन, मर्क्यूरी जो आपकी दुकान है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका ऑफिस है, उसके साथ सन है, जो कि सबके ही होता है। देयर विल बी अ टेम्पल और गवर्नमेंट ऑफिस बिसाइड द शॉप, शॉप के आसपास में कोई मंदिर का होना, या गवर्नमेंट ऑफिस का होना। और द शॉप विल बी ऑन मेन रोड, या फिर जो शॉप है वो मेन रोड पे है। सन क्योंकि नेम फेम वाली चीजें, यहाँ तो मंदिर है, पायस प्लैनेट है, या फिर हमने कहा गवर्नमेंट ऑफिस है, या फिर हमने ये कहा कि आसपास में मेन रोड है, मेन रोड पे ही है ऑफिस। ठीक है। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद जुपिटर, हमने कहा आपकी चार्ट में मर्क्यूरी जुपिटर एक साथ में हो गए। देयर विल बी ए स्कूल, कॉलेज और टेम्पल, आपकी शॉप के आसपास, बिजनेस के आसपास क्या होगा? स्कूल, कॉलेज, टेम्पल। जुपिटर की चीजें आसपास देखने को मिलेगी, कोई स्कूल है, कॉलेज है, एनजीओ है। हाँ, मेरे स्कूल के पास मदर टेरेसा होम, ठीक है। मेरे ऑफिस के पास। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद वीनस, मर्क्यूरी वीनस एक साथ में, देयर मे बी एन एटीएम, एटीएम मशीन, क्योंकि एटीएम इज मनी, और बैंक और चिट फंड्स, फाइनेंस कंपनी, ट्रेजर ऑफिस, हॉस्पिटल और मेडिसिन, बिकॉज वीनस इज मेडिसिन। ब्यूटी पार्लर और कॉफी और जूस शॉप, सब वीनस की चीजें। व्हीकल शोरूम, होम अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मार्स हो गया हालांकि,
कन्वेंशनल हॉल, सिनेमा थिएटर, इनमें से कोई है आसपास में चीज, ये दिखाई देता है अगर मर्क्यूरी वीनस साथ में। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड, आपकी बुआ जी घर के पास भी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि मर्क्यूरी आपकी बुआ जी है, मर्क्यूरी मामा जी है, तो मामा जी के घर को आप देखेंगे तो उसके आसपास भी ये चीजें मिल जाएंगी। मामा जी घर है, उसके बगल में एक मॉल है, मामा जी घर है, उसके बगल में एटीएम है, एक कपड़ों की दुकान है, एक मेडिकल स्टोर है। वो चीजें भी इमेजिन करते रहना, क्योंकि मर्क्यूरी मामा जी भी है, उसके हाथ में वीनस लिखा है, उनके घर के आसपास ऐसी चीजें होगी, वो की होगी, बड़ा सा मॉल होगा उसके घर के पास में। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद सैटर्न, अगर मर्क्यूरी शनि के साथ में है, मर्क्यूरी यहाँ है, शनि यहाँ है, ठीक है, और सैटर्न एंड राहु, चलो राहु भी लिख दो, देयर विल बी अ पब्लिक डस्टबिन, बड़ी सी डस्टबिन, वेकेंट प्लेस, खाली जगह जैसे कि एक पार्क, ग्रेवयार्ड, और टॉम्स, टॉम्स मतलब मस्जिद भी हो सकती है, नियर द शॉप ऑफ द नेटिव, ठीक है। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद राहु, अगर मर्क्यूरी राहु के साथ में है, कहाँ पे, चलो मर्क्यूरी यहाँ लिख देते हैं, राहु यहाँ लिख, देयर विल बी डिलैपिलेटेड हाउस, आपका जो दुकान है, दिस इज योर शॉप, उसके आसपास में एक पुराना सा मकान होगा जहां कोई आता जाता नहीं, टूट फूट हो रही है, हवेली है टूटी फूटी से, पार्क, पार्क भी राहु है, और पार्किंग प्लेस, प्लेइंग ग्राउंड, और स्टेडियम बिसाइड द शॉप ऑफ द नेटिव, ये जो खुली चीजें होती है वो राहु होता है, शॉप के आसपास में प्ले ग्राउंड है, लोग आते हैं, टूटा फूटा घर है, ये चीजें बताई जाती है। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद मून, और मून एंड राहु, अगर मर्क्यूरी के सामने मून है, इसके आगे राहु है, ठीक है, देयर मे बी अ वेल, मून राहु मतलब कुआ, मून राहु मीन्स अ वेल, कुआ, देयर मे बी अ वेल, विलेज पॉन्ड, और लेक, और ओवरहेड टैंक बिसाइड्स और नियर द शॉप, ये शॉप है मर्क्यूरी, उसके आसपास में कुआ है, उसके आसपास में लेक है, उसके आसपास में गड्ढा है पानी का, बोरिंग है, ये सब चीजें दिखाई दे सकती है। इफ उसके आसपास में वाटर टैंकर की दुकान है, वाटर टैंकर खड़ा रहता है, ये भी हो सकता है। इफ मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद वीनस एंड राहु, मर्क्यूरी राहु के साथ में है और वीनस के साथ में, देयर विल बी अ थिएटर और मल्टीप्लेक्स, बड़ा सा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बड़ी सी मॉल, इंडोर ऑडिटोरियम, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर द शॉप ऑफ द, राहु मल्टी है ना, राहु हर चीज जो कि एक्सपैंड करती है, बहुत सारी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरी मॉल, वो सब चीजें राहु बताता है। वीनस अपने आप में ये सब चीजें हैं, थिएटर है, मॉल है, बहुत सारी स्क्रीन उस मॉल में लगी हुई है, वीनस राहु, मर्क्यूरी वीनस राहु, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, सन वाली चीजें होंगी पवन जी आसपास में, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, मेन रोड हो सकती है, ठीक है, ये है। और आगे आज नहीं करना, कल अगली क्लास में करेंगे। चलो सवाल बताओ। टेम्पल एंड मेन रोड दोनों हैं, अच्छा, अच्छा। अपने घर के लिए भी देख सकते हैं, हालांकि ऐसा करके वीनस से देख लेना, वीनस के आसपास क्या है, वो घर के आसपास वो होगा। जुपिटर से भी देख सकते हैं, हालांकि जुपिटर क्योंकि जहां आप रहते हो वो जुपिटर है, जुपिटर के आसपास जो होगा वो अगले आपके घर के आसपास होगा, जुपिटर के आगे सन है, घर के आसपास मंदिर मंदिर होगा, ये पक्का। जुपिटर के आगे राहु है, कचरा पड़ा कूड़ा पड़ा हुआ हो सकता है, पार्क हो सकता है, घर के जस्ट सामने पार्क, जुपिटर राहु, राहु वीनस सैटर्न, आपके घर के आगे कचरा पड़ा होगा। आटा चक्की इज मार्स, मून केतु, मार्स मून केतु, मून खाना है, मशीन लगी हुई है, क्योंकि वो मार्स हो गई, केतु लो स्किल्ड वर्क कर रहा है वो आदमी, तो मार्स मून केतु। भूपेंद्र जी बोलो। नमस्कार जी। अगर सर ये चीजें बनी हो तो फिर क्या करना चाहिए जी? कुछ नहीं करना चाहिए, तो होगी ही, ये तो हम बता रहे हैं आपके चार्ट में, अगर ऐसा है तो हम किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके आसपास ही चीजें होगी। नहीं वो नहीं जी, जैसे साउथ वेस्ट में पानी वगैरह बाथरूम वगैरह जो बताया ना आपने। साउथ वेस्ट में बाथरूम बना हो,
या नॉर्थ वेस्ट में बना है, तो फिर अगर बना हो तो क्या करे फिर इंसान, उसमें क्या करना चाहिए? पीला रंग कराना होता है उसमें। रेमेडी करनी चाहिए। हाँ, रेमेडी बताएंगे, रंग से करते हैं, उसमें पीला रंग कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक मेंबर के है, मतलब कुंडली में ऐसा योग, बाकियों के नहीं है। जिसके नाम पे घर होगा उसके होगा। अच्छा जी, ठीक है। और एक जो स्टेयर्स हैं, ये कहाँ बनानी चाहिए? मैंने थोड़ा लेट करा है, शायद आपने पहले बताया हो, पता नहीं। पिछली क्लास में बताया था, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। वो नक्शे में जैसे नहीं आती, फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना जी। देवग्रह की जगह बना सकते हैं, देखो देवग्रह जहां पर भी आते हैं, ईस्ट में बना सकते हैं, सन के साथ बना सकते हैं, मून के साथ बना सकते हैं, मार्स के साथ बना सकते हैं। एक बार के लिए साउथ में वो तो चल जाएगी, इतनी बुरी बात नहीं। पर साउथ में फिर वो नॉर्थ, बेडरूम और किचन के बीच में ना है बस। जी नॉर्थ ईस्ट है जैसे इसमें नॉर्थ नक्शे में ईस्ट में है। नहीं बना सकते, नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे चिंता रहेगी बहुत सारी। उसका कोई है नहीं जी रेमेडी? रेमेडी कुछ नहीं, नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आप सफेद रंग करा दो उसके नक्शे अंदर, में, सीढ़ियों में के अंदर। नक्शे में है नहीं ना, ये और कहीं है ही नहीं वहां जगह। नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हालांकि सीढ़ियां बनाओगे चिंता बहुत सारी लग जाएगी आप। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन घर में लोगों की सर्जरियां भी होंगी। जी। अब जैसे नॉर्थ कुत्ता फेस पाला है मकान क्या है। आपने? नहीं जी। इच्छा? अब जैसे नॉर्थ फेस मकान है जैसे कोई, हम्म। तो किचन तो वो दो साइड ही है ना, ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट आगे होती है किचन तो। किचन आगे क्यों होती है, पीछे भी होती है, उसमें वो लगाते हैं, चिमनी लगाते नहीं, हैं। नहीं बनाता नहीं आजकल कोई, पीछे नहीं बनाता जी। नक्शे में होडा वगैरह में आगे ही चलती हैं। नॉर्थ में आगे चलती से क्या होता है, हम तो साउथ ईस्ट में बनाएंगे, चिमनी लगा देंगे। अगर बना सकते हैं, जो उनको वास्तु आता है, आगे बना दिए तो ठीक है, उसमें पत्थर लगवाओ। वो नॉर्थ वेस्ट, किचन और, नॉर्थ वेस्ट किचन और और नॉर्थ ईस्ट आ, में। हाँ जी, नॉर्थ नॉर्थ फेस हो ईस्ट गया में तो ना। बिल्कुल नहीं बनने देना, नॉर्थ ईस्ट में बनेगी तो बिल्कुल मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। नॉर्थ वेस्ट में एक बार के लिए फिर भी बना करके उसमें नीचे पीला पत्थर रखवाएंगे आग के नीचे। पर लोग फिर घर वो में दोनों, खुश नहीं रहेंगे नॉर्थ वेस्ट में बनाओ। फिर वो दोनों चीजें आएंगी, किचन भी आएगा, सीढ़ियाँ इकट्ठी आती हैं, दोनों दोनों चीजें नक्शे में ऐसे होता है जी। किचन सीढ़ियां इकट्ठी नहीं हाँ, आनी चाहिए, और क्योंकि किचन और किचन के, सीढ़ियां इकट्ठी आ जाए तो सीढ़ियों हाँ की जी, दूसरी तरफ बेडरूम नहीं होना चाहिए। किचन के आगे ही ज्यादातर सीढ़ियाँ आती हैं, जितने भी हुड्डा के यहाँ नक्शे हाँ देखे ना जी ठीक है, मैंने। आ जाए, पर उस किचन के साइड में जो सीढ़ी आ रही है उसकी दूसरी साइड में बेडरूम ना हो। वहाँ अच्छा ड्राइंग रूम चल जाएगा। ड्राइंग रूम चल जाएगा, बेडरूम ना हो, वरना मार्स वीनस के बीच में केतु आएगा। जी। एक चीज और है सर, जैसे नॉर्थ फेस है ना, तो वॉशिंग का काम ज्यादातर पीछे ही होता है, वेस्ट में ही होता है जी, कपड़े कपड़े धोने का। सैटर्न मून करियर में चेंजेस। आप बस प्लैनेट सोचा करो और प्रिडिक्शन किया करो। आप बोलो वेस्ट सैटर्न है, उसमें कपड़े धोंगे, मून मून बनेगा। अब सैटर्न मून का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है वो आपको पता जी। है। ऐसा। अब उसको सीढ़ियों पे ले जाओ, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक हो जाएगा। ये सब डिग्री के हिसाब से निकाल के तभी आएगा ना जी हाँ, इसको सही। इसको ग्रेडिंग करानी चाहिए, ऐसे तो सिर्फ ये ख्याली महल ही है कि ये यहाँ हो, ये है, यहाँ ये है। इस ग्रेडिंग अगर हम जरूर से वैसे करनी चाहिए। सीधा सीधा रेक्टेंगुलर देख ले, वो तो नहीं ना बात बनती हुई है, ना, कॉर्नर में ये है वो है ना इतनी जी। अच्छी नहीं बनेगी, ऊट और पटांग हो सकती है। स्केयर में तो चल जाता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में नहीं ना बनती बात, वो है ना जी। हाँ, हमको ये भी नहीं पता सेंटर कौन सा है, आगे है पीछे, वो तो ग्रेडिंग वाला करेगा वो तो। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। सचिन लाल जी, तो जस्ट लास्ट क्लास वाज ऑन दिस ओनली, कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। उसका पीडीएफ भी आप लोगों के पास, उसका क्लास तो यूट्यूब पे है ही। सेकंड क्लास में यही बताया था कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। रेगुलर स्वीट्स, स्वीट्स इज रवि मिश्रा जी, वीनस मून। ठीक है, कोई बात, डायबिटीज हो जाएगा। वीनस मून आपके तो आएगा ही, आप तो होम्योपैथी करते हैं, होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन होता है वीनस मून, पानी वाली दवाई। हाँ, साउथ में वॉशरूम। अब सोचो रागिनी जी, साउथ में वॉशरूम क्या होता है? साउथ इज मार्स, वॉशरूम इज मून, मार्स मून कॉम्बिनेशन। तो आपकी मदर की हेल्थ पे खराब होती है, जिसके नाम पे घर है उनकी मदर बीमार रहेंगी। ठीक है, उनको सर्जरी हो जाएगी। मनी का तो मतलब ही नहीं है, साथ साउथ मार्स होता है और उसमें बाथरूम मून होता है, तो ये अच्छा नहीं। हाँ जी, सज्जन लाल जी, बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस में खाने से खाना अच्छा पचता है।
वेस्ट पार्ट में फेसिंग नहीं, वेस्ट पार्ट में बैठ जाना, फेसिंग तो कहीं नहीं। प्रियदर्शनी जी बोलो। सर जी, यूएस के वहां पे तो कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट वाले करते हैं, तो वहाँ वास्तु फॉलो नहीं करते। लेकिन मेरी बेटी के यहाँ स्विमिंग पूल ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक स्प्रेड होता है, उसका कुछ बुरा इफेक्ट रहेगा? ईस्ट में तो ठीक है, सन मून कॉम्बिनेशन बन जाएगा, हाँ, ज्यादा बुरा नहीं, इंटेलिजेंट होगी आपकी बेटी। पर साउथ वेस्ट में मून बुरा है, साउथ वेस्ट में मून डालने का मतलब है बहुत खराबी है। वो डीप एंड साउथ वेस्ट में आता है। साउथ वेस्ट में पानी मतलब घर हाँ, में, एक तो कैसे बताएं, थोड़ी सी सेक्सुअल टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, उसके बाद साउथ वेस्ट में अगर मून डालेंगे तो घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, जिसको छाया माया ओके, कहते हैं ना, तो वो उस वजह हाँ, से एक अजीब सा फोबिया, डर बना रहता है उस घर में। हाँ। और राहु और मून दोनों चोर भी कहीं जाते हैं तो उस घर में चोरी भी हो सकती है। अच्छा, और रेमेडी उसका कुछ? पानी की कोई रेमेडी नहीं है साउथ वेस्ट। हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें पीला रंग करा दो आसपास में जहाँ पे साउथ वेस्ट का लिया है, इतना असर करेगा हाँ, नहीं। साउथ वेस्ट में मून जो है, या तो उसके चार्ट में सिग्निफाई हो राहु मून का कोई काम करता हो, विदेश में रहते हो, ये भी एक अच्छी बात है। राहु मून कॉम्बिनेशन देश विदेश में। में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ हाँ, वो मेडिकल फील्ड में ही काम करते हैं वो। राहु मून का यूटिलाइजेशन है, पर बीमारी में हाँ, कुछ ज्यादा असर नहीं करता, बीमार तो पड़ेगा ही। बीमार तो थे मेरे आप भी दामाद बीमार थे। हैं, अगर उसके चार्ट में 40, ये है तो। अभी मून राहु 45 इयर्स कॉम्बिनेशन है मतलब। उनका। और उनको अभी हार्ट अटैक हुआ था, जस्ट 45 इयर्स है उनको, इसलिए। और और एक बात उनका क्या है, वेस्ट में उनका मेन डोर भी आता है, और वेस्ट में मेन इज फाइन। साउथ वेस्ट को घर का डोर आता है, मेन गेट एक है, और घर का डोर जो है वो साउथ वेस्ट को डायगोनल वैसा फेसिंग करता है, साउथ वेस्ट में है वो। बीमारी के सारे कॉम्बिनेशन है। हाँ, साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं, पर वो सिर्फ बहाना है, होगा नहीं ज्यादा कुछ। वो किसी ने कहा लाल रंग का दरवाजा बना दो, वो तो है करते हैं। बिल्कुल ऐसी हाँ, चीजें मत करना, लाल रंग नहीं लगाते साउथ वेस्ट, पीला रंग अच्छा, लगा सकते हैं। पीला। ओके, ओके। तो पता नहीं, वहां किसी ने बोला और था, मतलब घर फिर भी जो खरीदा करना है वैसे ही ग्रिडिंग था करा के वो। करना, ग्रिडिंग करके देख लो कहाँ पे आता है गेट, हो सकता है हाँ, साउथ वेस्ट में नहीं आता। ठीक है, ग्रिडिंग के ठीक बिना है। हम तो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ये यहाँ पे आएगा। हाँ, हाँ। हाँ, क्लोथ्स नहीं सुखा सकते मतलब, हाँ और ना, ठीक ठीक है। इतनी चीजों से भी इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे, टीवी कहाँ रखे, एसी कहाँ रखे, और प्रेस कहाँ रखे, ठीक। पानी को पूरा ही आपने 24 घंटे का नल लगा रखा है, वो एक अलग बात है। पवन जी, कोई बात नहीं, आपके चार्ट में मून को लगना बना दे, फिर देख लो। हेमंत जी बोलो, बोल पा रहे हैं हेमंत जी? Hello, हाँ good जी, morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग, I आपका wanted नाम to क्या है? know, Deepa, Deepa. अच्छा, इसमें हेमंत क्यों आता है? Yeah, because it's my husband's account. ओके। Okay. So, I just wanted to know, what side should I keep my plants? Because जब भी मैं तुलसी ईस्ट का ईस्ट ईस्ट ईस्ट। east, लेकिन east में ही है तुलसी and all, they keep dying off every now and then. So I was wondering, is it the right place I'm keeping नो or नो, not? यू कैन कीप इट ईस्ट आल्सो, ईस्ट ईस्ट सबसे अच्छी डायरेक्शन है। Southeast. If it is in southeast. साउथ ईस्ट इज नॉट वेरी गुड। His balcony is in the southeast, so I was keeping there only. इट इज फाइन साउथ ईस्ट, पर ईस्ट में हो तो ज्यादा अच्छा है, और कुछ ईस्ट में कुछ भी जगह नहीं है, छत पे, छत पे Yeah, लेकिन छत पे नहीं, I keep it here in the balcony only. तुलसी तो का लगा दो बार-बार छत पे। अच्छा ठीक है. And are there any special places for the gods? Somebody was telling me you keep Hanumanji on the south side. नो नो नो, एवरी गॉड शुड बी कीप इन केप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ Northeast, ईस्ट। northeast. तो ऐसा कोई वो नहीं है ना कि you should keep it ईस्ट in में रख the सकते हैं, ईस्ट में रखने से करियर में अच्छा होता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वेस्ट में कर सकते हैं पूजा, उसमें करियर अच्छा होगा। ईस्ट में करने से नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वेस्ट में करने से करियर अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट इज मोस्ट गुड प्लेस फॉर पूजा। Okay, चल. Thank you, sir. Thank you.
भूपेंद्र जी सर बोलो। एक चीज और है जी, जैसे आपने बताया कि अगर घर का मतलब जो जिसके नाम मकान है उस पे इफेक्ट आता है। अब जैसे वाइफ है, मान लो वो हाउस वाइफ है हाँ और अर्निंग करने वाला कोई और है, फिर भी उसी हाँ, पे इफेक्ट आएगा। जिसके ऊपर हाँ इफेक्ट जी। आ रहा है उसको देखेंगे ना, जो सवाल पूछेगा कि जो व्यक्ति बीमार है उसकी कुंडली देखेंगे हम तो। नहीं, नाम तो कई वैसे कराते हैं ना मेरी रजिस्ट्री में, चलो खर्चा हाँ कम हाँ, होता है समझ इसलिए। गया मैं आपकी बात। हाँ जी। पर जिसने पैसे लगाए हैं उसकी कुंडली देखो, जिसके नाम पे लिया है वो एक अलग बात है, पर पैसे किसने खर्च किया खरीदने के लिए। मेन उस पे आएगा इफेक्ट, है हाँ जी। हाँ, किसने पैसा दिया है खरीदने के लिए। ठीक है। और नॉर्थ साइड में हम प्लांट्स गमले रख सकते हैं? नॉर्थ में, नॉर्थ साइड पूरी, नॉर्थ हाँ जी। डायरेक्शन होती है मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी में पेड़ लगाओगे तो ठीक। प्लांट्स गमले वगैरह हाँ वहां रख के। हाँ, देखो मर्क्यूरी पेड़ पौधों की जगह मर्क्यूरी में रख सकते हैं, धूप नहीं आती हाँ पर जी। नॉर्थ में। हाँ जी। तो गेट किस साइज होना चाहिए, गेट जो है मेन गेट? मेन गेट कहीं पर भी हो सकता है, साउथ वेस्ट को छोड़ करके, इतना बुरा नहीं करता। साउथ वेस्ट को छोड़कर? साउथ वेस्ट को छोड़कर कहीं पर भी हो तो चल जाता है। अब जैसे हमारे पे दो ऑप्शन है, मान लो जी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। हमेशा नॉर्थ का चुने ना, जब भी नॉर्थ अवेलेबल हो तो नॉर्थ को ही चुनेंगे, मर्क्यूरी के डायरेक्शन है ना, पैसा देती है। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बोले। सर जैसे अभी आपसे पूछा था, ये मकान मदर के नाम है, लेकिन अब ब्रेड अर्नर कोई और तो है नहीं, मैं ही हूँ घर पे, तो कैसे मेरी कुंडली देखेंगे सर उसके हाँ, रिगार्डिंग? आपकी कुंडली देखेंगे, आपकी कुंडली बता देगी आपकी मदर के में देखना है तो आपके मून को लगना बना दो। ओके, ठीक है जी। ओके, तो अभी जो भी आपकी बात चलेगी, फिर से बोलो। अभी मतलब जो भी देखेंगे तो वो अब मेरी कुंडली से ही देखेंगे, क्योंकि मैं ही ब्रेड अर्नर हूँ, तो सारी चीज मेरे अराउंड ही उसको चेक किया जाएगा। आपके में से देखिए। ओके ओके ओके, ठीक है वैसे सर, बच्चों थैंक की और माँ की कुंडली बिल्कुल मैच करती है। अगर हम किसी के वीनस को बोल देख करके बोलते हैं आपके घर ये फेसिंग है, तो उसकी माँ के में भी यही मिलेगा, बाप की में भी यही मिलेगा, हर में यही मिलेगा। यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो नेचुरल है कि वो तो इकट्ठे हाँ, रहेंगे तो सेम ही मिलेगा। ठीक है जी। रुचि जी बोलो। रवि मिश्रा जी, सर देयर आर नॉट वेरी गुड बुक्स जो इन्होंने लिखी हुई है, आरजी राव साहब ने। ये कौन सी किताब है? ये किताब है योर फॉर्च्यून फ्रॉम दाई हाउस, पर ये इसकी भाषा थोड़ी सी अजीब है, इसमें समझने में बहुत ये तकलीफ किसने है। लिखी है सर? आरजी राव साहब किसकी? ने लिखी है, आरजी राव, ओके। जो पीएनए ने डिस्कवर किया सर, था। हाँ ओके। सर ये इसका प्लीज एक फोटो डाल देना प्लीज उसमें, हमारे ग्रुप में, अमेजोन पे इस सर्च बुक करो का। वास्तु आरजी राव, पहली किताब यही आएगी। आरजी राव, आरजी राव। ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहते हैं हाउस इज इन जॉइंट नेम हस्बैंड एंड वाइफ का, तो जिसने पैसा उसमें खर्च किया हम है उसकी देखो। नहीं, दोनों ने इक्वल किया सपोज, दोनों ने इक्वल किया तो दोनों की बताएगी। उसमें बट फिर मैच कर लो, हाउस ब्रेड हाउस की, अर्नर इज हाउस द की डायरेक्शन हस्बैंड, क्या है। ईस्ट। ईस्ट फेसिंग का रहेगा तो आपका वीनस कौन सी राशि में? मेरा मेरा वीनस एक्वेरियस में है और मेरे हस्बैंड का वीनस मून में है, कैंसर में है। या सॉरी कैंसर में, सॉरी या। और आपके वीनस के सबसे पहले कौन से प्लैनेट से मिलता है वीनस? मेरा ट्राइन है, मेरा ट्राइन में आता है इस असेंडिंग में मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर वीनस। वीनस के अगले वाले हाउस में क्या है, मतलब पाइसिस में क्या है? पाइसिस में मर्क्यूरी बैठा है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सिग्निफाइज अ, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है नहीं। और आपके हस्बैंड में वीनस के आगे क्या आता है? उनके में सन एंड केतु आता है। बस बस, उनकी है, उनके नाम से है। उनकी ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि वीनस के आगे सन आया ना, तो सन इज ईस्ट डायरेक्शन। वीनस के आगे सन आ गया तो वो उनके उनके कुंडली में दिखाई देता है कि ईस्ट फेसिंग कर लेंगे। बट द हाउस लाइक फर्स्ट पर्सन मैं हूँ हाउस में, इन द सेंस होता है ना, दो नाम होते हैं जो, तो फर्स्ट पर पहला उनके नाम नाम मेरा पे है। उनकी कुंडली ज्यादा मैच कर रही चीजों से, तो क्योंकि उनकी कुंडली ज्यादा डोमिनेंट है। हमने देखा सन, ओके वीनस के आगे सन आ रहा है इसलिए ईस्ट फेसिंग कर लिया गया। अगर आप लेती तो नॉर्थ फेसिंग लेते, क्योंकि आपके वीनस के आगे मर्क्यूरी आ रहा है। ओके। बट द मेन थिंग क्या है सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, लेकिन जो पूरा जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ईस्ट एंट्रेंस है, तो जो पूरी लाइन है लाइक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ऑल दैट द होल लाइन इज लाइक द वॉल, वॉल है बिकॉज, एंड मेरा जो ऑपोजिट साइड हुआ, जो जैसे कि वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड लिटिल बिट ऑफ साउथ वेस्ट, वो सारा लाइक द बालकनी थिंग, इट्स वहां वहां से आ रही है सनलाइट।
इट्स ऑलवेज बीन द केस की कहते हैं हमेशा वेस्ट से ही मेरे को कहते हैं मुझे उगता हुआ सबके सूरज घर में कभी रोशनी साउथ से ही आती है। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि कहते हैं कभी उगता हुआ सूरज नहीं दिखाई देता लाइक इन द सेंस कि छत वहां पे पर नहीं इट्स अ फ्लैट फ्लैट। हम्म तो फ्लैट में सो तो किसको दिखता है उगता हुआ सूरज? सर नहीं आई एम सेइंग बालकनी हो या विंडो नहीं है कभी भी मेरे को मिलती फ्लैट इस का जहाँ साइड पे पे दरवाजा खुलेगा वहां पे तो बालकनी हो ही नहीं सकती, पीछे ही होती है। राइट बट द थिंग इज करके होते हैं ऐसे कि क्या पे जो ईस्ट के उधर भी कमरे होते हैं एंड सडनली यू हैव यू गेट विंडोज और डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम और समथिंग लाइक दैट सो आई नेवर गेट टू सी नहीं ऑलवेज देखो, दैट सनलाइट ईस्ट की सबसे अच्छी होती है, उसके बाद साउथ की अच्छी होती है, साउथ ईस्ट की अच्छी होती है, साउथ वेस्ट की सनलाइट इतनी अच्छी नहीं होती, वो असर ही राइट नहीं करती। राइट बट व्हाट अबाउट नॉर्थ वेस्ट आई जस्ट वांटेड टू आस्क एक क्वेश्चन नॉर्थ कि में वेस्ट में तो आएगी नहीं, वर्क धूप फ्रॉम कैसे आएगी नॉर्थ वेस्ट? नहीं कुछ और पॉइंट पूछ रही हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में अगर जो जैसे लोग करते हैं वर्क फ्रॉम होम तब वहां पर किस किस जगह पे बेस्ट कमरा होना चाहिए कौन सा वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम वेस्ट में लाइक सैटर्न है ना वेस्ट। जो घर में ऑफिस बनाते हैं काम क्या करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, उस डायरेक्शन में बना देंगे। इट्स सॉल्वेंट सीमेंट सीमेंट्स का काम करेंगे साउथ बनाएंगे। नहीं मार्स सीमेंट नहीं सॉल्वेंट सीमेंट जो आपकी जैसे कि पाइप्स की जो पाइप्स जोड़ने की जो जो लिक्विड ग्लू राहु, होता है ना जो राहु साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में राहु है ना। तो राहु सिग्निफाइज ग्लू एंड ऑल दोस थिंग्स प्लास्टिक्स, ग्लूज, रबर, ऑल दीस थिंग्स। is Rahu, not Shani. Because okay, and one more एक पॉइंट और पूछा था सपोज ये कमरा कोई बहुत बड़ा हो और उधर कहते हैं आपको सेग्रीगेट करना है बिटवीन रूम एज वेल एज द ऑफिस थिंग इज दैट feasible मतलब इज दैट गुड डिपेंड्स, उसका ग्रिडिंग करा के कौन से जोन में ऑफिस जाना चाहिए, कौन से जोन में कमरा जाना चाहिए, तो ग्रिडिंग जरूर करनी चाहिए। वेस्ट में बेसिकली कहते हैं फिर ऑफिस नहीं बनाए क्यों नहीं साउथ बनाया? वेस्ट में वेस्ट तो बनाए होती शनि की है, बना दो। दैट्स गुड राइट यस ऑफ कोर्स, जिस प्लैनेट के जो डायरेक्शन है उसमें वही चीज आएगी, तो कुछ खराब नहीं होता। बिकॉज मेरे माय हस्बैंड अगर आप वो हम दोनों की राशियां सेम है मकर राशि है दोनों की तो उस हिसाब से नहीं देखें राशि से क्या मतलब, वो तो मून की है ना, मून से क्या होगा? नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट आप जब कहते हैं घर पे वर्क फ्रॉम होम का जो बनाते हैं अगर कहते हैं ऑफिस सा बनाते हैं तो देखना पड़ता है कि किस किस बिजनेस का चीज बंदा कर रहा है हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने, आपने बोला सॉल्वेंट तो मैंने कहा साउथ वेस्ट ही। साउथ वेस्ट बेस्ट रहेगा बट साउथ वेस्ट में ओके साउथ वेस्ट ओके फाइन फाइन आई हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट एंड दूसरी चीज है नॉर्थ वेस्ट में कैन द चाइल्ड्स रूम बी गुड इन द नो, सेंस अगर वो चाइल्ड नो पढ़ाई करता है तो अच्छा नहीं, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं करता पढ़ाई पढ़ाई नहीं करता सुला। बट लाइक यू नो लाइक करियर वाइज आगे चल के करियर लाइफ में वाइज बिकॉज ही इज वेरी मर्क्यूरी मून लेजी का कॉम्बिनेशन है, लेजी खत्म हो जाएगा, मर्क्यूरी मून का कॉम्बिनेशन भागने लग जाएगा। Oh, then it's okay, fine, okay, fine, and okay, great. And so, which is the best place for meditation? नॉर्थ ईस्ट। Northeast. तो नॉर्थ ईस्ट में ही पूरा टेम्पल भी बनाए एज वेल एज मेडिटेशन भी टेंपल करें रूम इज द मेडिटेशन रूम ओनली। ओ नहीं अच्छा वो नहीं मतलब अलग मैं मेडिटेशन में होती तो उस सेंस में टेंपल रूम ओके शायद ग्रेट साइलेंट होना चाहिए ना, इसलिए तो वहां पे बनाते हैं। सो व्हाट्स द बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस फॉर अ नॉर्थ ईस्ट we'll see, study the color combinations. ओके फाइन थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू फिर भूपेंद्र जी, उसकी कोई किताब नहीं डिप्लोमा वाले के लिए, वो तो बहुत सारा मटेरियल अलग अलग टीचर का, मेरा अपना, उसकी कोई एक किताब नहीं है, हजारों किताब है। उसकी किताब तो असंभव है ढूंढना, वो तो मेरा मटेरियल है, वो तो कोई नहीं देता। महावास्तु कोर्स रवि मिश्रा जी मैं नहीं कराता हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन इसी कोर्स के अंदर, रेमेडीज के नाम पे। मेरा कुछ नहीं। सज्जन लाल जी बोले। सर मेरे घर में जो ईस्ट डायरेक्शन में ना किचन है बेसिन है और हमने उसके पिछली बार ठीक मुलाकात की थी ना, आपके फादर को कार्डियक प्रॉब्लम थी। और सर उसके अपोजिट में ठीक लेटरिन मास्टर लेटरिन बाथरूम है मेन बात लेटरिन बाथरूम ऑपोजिट से क्या तो मतलब, वहाँ की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट ईस्ट में नहीं, सॉरी वेस्ट में ईस्ट में वेस्ट किचन है में, और वेस्ट में वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो हाँ सैटर्न राहु बन जाएगा। तो ये ठीक है दोनों अपोजिट में अब है सर सैटर्न राहु बन के आप काम क्या करते हैं, मुझे वो जानना होगा ना। सर टीचिंग फील्ड
टीचिंग के लिए सैटर्न राहु कोई काम का नहीं है। आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो ठीक है। अच्छा ओके। तो उसका सैटर्न राहु रेमेडी क्या है टीचिंग सर? में क्योंकि एक जन आए थे ना, बोले अच्छा नहीं है किचन के सामने में अपोजिट में लेटरिन बाथरूम होना अच्छा नहीं है, ऐसे बोले अच्छा थे। नहीं है। मार्स वीनस को राहु का एस्पेक्ट मिलता है तो वहां पे केतु की डायरेक्शन हो जाएगी, हाँ, अच्छा नहीं तो माना उसका जाएगा। सोल्यूशन क्या करने का? सोल्यूशन बताएंगे, टॉयलेट अलग अलग जगह पे तो क्या सोल्यूशन करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक पर है। तो पहले उसको किचन के ग्रेडिंग अपोजिट में करा नहीं आना लेना है? कि वो वेस्ट ही है ना, और तो कुछ नहीं। हाँ, वेस्ट में किचन है, वेस्ट वॉल सेंटर पे किचन है और ईस्ट वॉल सेंटर पे टॉयलेट, बाथरूम टॉयलेट कंबाइंड है। उसके लिए हम रेमेडी बताएंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में बाथरूम होता है तो क्या क्या चिपकाएंगे उसमें, ठीक है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ख्याल रखो और मिलते हैं थर्सडे को। होता है पर वो इतना अच्छा नहीं है भूपेंद्र जी। ठीक, ठीक है।